संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जान ही चुके होंगे कि हमारा जो एस्टेट का एग्ज़ाम है वो होने वाला है हमारा 7 से 8 फरवरी को। लेकिन जो विद्यार्थी अभी जैसे साथ में UGC नेट का भी है, तो एग्ज़ाम UGC नेट का हमारा कब है? 15 तारीख को। कब है? 15 जनवरी को होगा शायद हमारा UGC नेट का एग्ज़ाम। तो मैंने ये क्लास इसलिए पहले ली है क्योंकि इंद्र सूक्त हमारे एस्टेट के सिलेबस में भी है और हमारे UGC नेट के सिलेबस में भी है। तो अब बहुत से विद्यार्थियों के कमेंट आएंगे कि मैम आपने पहले जो है शब्द रूप क्यों नहीं करवाए। तो उसका यही रीज़न है कि पहले हम जो सूक्त लगे हैं वो कर लेते हैं, ताकि इससे बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो एस्टेट और UGC नेट दोनों की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको इससे फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि समय पर चीज़ मिलना ही अच्छा होता है। अगर मैं इस इंद्र सूक्त को 15 तारीख के बाद करवाऊँ तो इसका कोई मतलब एस्टेट वालों के लिए मीनिंग रह जाता है, लेकिन जो विद्यार्थी UGC नेट के भी कर रहे हैं उनके लिए इसका कोई मीनिंग नहीं रहता। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो आज की क्लास में हम इंद्र सूक्त पढ़ेंगे। इंद्र सूक्त को हम 2 पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट आज हम कर रहे हैं, एक पार्ट आपको कल दे दिया जाएगा। तो क्लास को शुरू करने से पहले तो आप सभी को हैप्पी 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 न्यू ईयर लिख भी देती हूँ मैं आपको। अब बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो मैंने बहुत बार देखा है कि मैम हमारी जो न्यू ईयर है वो अभी नहीं आएगी, वो मार्च में होगी, अप्रैल में होगी, मतलब जब भी है। लेकिन आप सभी जानते हैं अकॉर्डिंग टू कैलेंडर और जो हमारे ऑफिशियल काम भी होते हैं तो वो सब इसी के अंदर होते हैं। तो समझिए ये न्यू ईयर हो चुकी है। आप 2024 को 2024 ही नहीं लिख सकते अप्रैल तक। वो क्या लिखा जाएगा जब आप कोई भी ऑफिशियल काम करोगे? तो 2025। तो इट मीन्स कि हमारी न्यू ईयर शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको कोई भी कुछ भी कमेंट नहीं करनी है ऐसी कोई फालतू। हाँ, न्यू ईयर आप विश कर सकते हो मुझे। तो मैं तो आप सभी के लिए यही प्रार्थना करूँगी कि आपके जो भी गोल्स हो, जो भी लक्ष्य हो, वो आप अच्छे से अचीव करें, किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत न हो। जो विद्यार्थी पिछले कई सालों से भी सक्सेस न हो रहा हो, मैं ये प्रार्थना करूँगी कि वो सभी विद्यार्थी अच्छे से एक अच्छी पोस्ट पर सिलेक्ट हो, चाहे वो आप जो भी चाहते हो वो पोस्ट आपको मिले, और आप अपने जो मम्मी पापा का है, अपने देश का है, समाज का है, नाम ऊंचा करें। और एक ये बात भी है कि आप शपथ लीजिएगा कि चाहे आप किसी भी पद पर जाए, चाहे आप टीचर के पद पर हो या किसी के पद पर भी जाए, आपको कभी भी अपने कार्य में कंजूसी नहीं करनी है। जैसे मान लीजिए आज कोई टीचर बन गया है, और बहुत बार सुनने में आता है कि जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं वो कुछ नहीं करते। तो मैं आपको कभी भी ऐसा सजेशन नहीं दूंगी कि आप ऐसे टीचर बनो। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि अगर आप टीचर हो ना, टीचर, तो एक टीचर के अंदर ही, मतलब एक टीचर के पास ही आने वाले बच्चों का भविष्य होता है, फ्यूचर होता है। तो टीचर को कभी भी अपने कर्तव्य में आलस्य नहीं करना। ये आप एक छोटी सी बात है मेरी तरफ से नोट करके चलिएगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप क्या कीजिएगा, मतलब अपने जो एक्स्ट्रा वर्क है उसको साइड में रखिए। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि मैम हमें तो ऑफिशियल वर्क इतना मिलता है कि हम कर ही नहीं पाते हैं। ये सब कहने की बात होती है। ऑफिशियल वर्क भी अपना अलग स्टैंड रखता है, उसके लिए आप घर पे कुछ कीजिए। लेकिन आपको बच्चों के लिए, अगर आपको पढ़ाने के लिए ये पोस्ट दी गई है, तो प्लीज़ आप इसमें कोई भी कंजूसी मत करिएगा। ये शपथ आप लीजिए, ताकि आने वाले हमारे जो फ्यूचर में बच्चे हैं, स्कूल में जो हम पढ़ाने वाले हैं, तो उनको अगर हम अच्छे से टीच करेंगे तभी हमारा जो समाज है, देश है, वो आगे बढ़ पाएगा। आई होप आप सभी को ये सब समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। थोड़ा सा आपका टाइम लिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। बाकी अगर किसी को दिक्कत हो तो वो स्किप भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इंद्र सूक्त पढ़ेंगे। तो इंद्र सूक्त हमारी संख्या कौन सी है? इंद्र सूक्त है हमारा 2, अर्थात दूसरा मंडल का
क्या है 12वां सूक्त। तो ये संख्या हमसे पूछी जा सकती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इंद्र सूक्त की संख्या क्या है, दूसरा मंडल और 12वां सूक्त है। फिर आते हैं कि इसके जो ऋषि है, ऋषि कौन है इसके, अरे इसके जो ऋषि है वो कौन है, ऋषि है हमारे गृत्समद। कौन है, गृत्समद ऋषि है, ये ध्यान रखिएगा आप। इंद्र सूक्त के ऋषि कौन है, गृत्समद है। देवता आप सभी जानते हैं कि जिस भी सूक्त का जो भी नाम होगा वही हमारे देवता होंगे। तो हमारा सूक्त का नाम क्या है, इंद्र सूक्त। तो यहाँ पर देवता हमारे कौन हो जाएंगे, इंद्र भगवान जी हो जाएंगे, भगवान कह लीजिए, इंद्रदेव कह लीजिए, कुछ भी। तो फिर है कुल मंत्र कितने हैं इसके अंदर, तो 15 मंत्र है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है 15। अब आप देखो कि अब आप बोलोगे कि मैम हम इसको याद कैसे रखें, इतने सारे मंत्र याद करने हो जाते हैं। तो आप देखो कि इंद्र लिखते हो आप, इंद्र, और आप लिखते हो 15। तो आप लिख करके देखो और बोल करके देखो, दोनों की साउंड बिल्कुल सेम है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि इसमें जो मंत्र की संख्या वो कितनी है, 15 है। कितनी है, 15। छंद कौन सा है, त्रिष्टुप। तो यहाँ पर याद रखिएगा आप, और स्वर, दैवत, स्वर वगैरह नहीं पूछे जाते। हो सकता है छंद पूछ लिया जाए, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है कि मंत्र कितने हैं, ऋषि कौन है और देवता कौन है। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। अब हमारे आते हैं मंत्र। तो सबसे पहले हमारा जो मंत्र है वो क्या है कि यो जात एव प्रथमो मनस्वान देवो देवान क्रतुना प्रभूषत यस्य सुषमात रोदसी अभ्यसेताम नृमणस्य महना स जनासः इंद्र है। क्या कहा गया है कि यो जाता एव प्रथमो मनस्वान देवो देवान क्रतुना प्रभूषत यस्य सुषमात रोदसी अभ्यसेताम नृमणस्य महना स जनास इंद्र है। तो यहाँ पर आप इसका उच्चारण भी अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप फ्यूचर में टीचर बनने जा रहे हैं, तो आपको उच्चारण भी अच्छे से आना चाहिए। चलिए अब है कि यो जाता एव, यो जाता एव, यहाँ पर यो कौन है, तो ये है हमारे इंद्र। कौन है, इंद्र। अर्थात जो इंद्र क्या है, जात है, उत्पन्न होते ही, क्या है, उत्पन्न होते ही, उत्पन्न होते ही, एव का अर्थ यहाँ पर क्या है, ही, कि जो उत्पन्न होते ही, प्रथमों का अर्थ क्या है यहाँ पर, प्रथम अर्थात पहले, पहले, या फिर हम बोल सकते हैं मुख्य। क्या बोल सकते हैं, मुख्य। कि जो इंद्रदेव उत्पन्न होते ही मुख्य बन गए, अर्थात मतलब ऐसा देवता जो उत्पन्न होते ही सही देवताओं में क्या हो गया, हमारे मुख्य बन गए, प्रधान बन गए, पहले उत्पन्न हुए। फिर क्या कहा गया है कि देवो, देवो का अर्थ क्या है यहाँ पर, दिव्य गुणों से युक्त। साथ साथ लिखते चलिएगा आप, दिव्य गुणों से युक्त, दिव्य गुणों से युक्त देवान क्रतुना प्रभूषत है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, क्रतुना का अर्थ क्या होता है, क्रतुना होता है यज्ञ या फिर कर्म। क्या है, यज्ञ या फिर कर्म से परिअभूषित, अर्थात अतिक्रमण किया। क्या किया कि जो इंद्र उत्पन्न होते ही प्रमुख हो गया और जिसने अपने दिव्य गुणों से युक्त देवताओं का क्या किया, मतलब यज्ञ से कर्म से क्या किया, अतिक्रमण कर दिया। इसके बाद क्या है, सुषमात। सुषमात क्या होता है, सुषमात होता है हमारा बल से। क्या होता है, बल से, बल से। रोदसी, रोदसी क्या होता है, रोदसी हमारा जो धूलोक है, धूलोक आप सभी जानते हैं, और पृथ्वीलोक। क्या कहा गया है, रोदसी का अर्थ यहाँ पर धूलोक और पृथ्वीलोक। और ये यूजीसी नेट के एग्जाम में पेपर में आया है कि रोदसी का अर्थ क्या है, कि रोदसी से क्या ग्रहण किया जाता है। तो धूलोक और पृथ्वीलोक दोनों का ही ग्रहण किया जाता है कि यश्य, जिस इंद्र ने बल से धूलोक और पृथ्वीलोक को क्या कर दिया था, अभ्यसेताम, डरते थे, कांपते थे, मतलब क्या कर दिया कि जिस इंद्र देवता ने
क्या कहा कि जिस इंद्र देवता के द्वारा, अर्थात यश्य, जिस इंद्र ने क्या कर दिया, बल से जो क्या कहते हैं, रोदसी अर्थात पृथ्वी, और रोदसी का अर्थ क्या है, द्युलोक, मतलब अभ्यसिताम क्या कर रहे हैं, डरते थे, कांपते थे। अर्थात जो लोग, क्या कहा गया है, डरते थे, अर्थात जो लोग डरते थे, क्या कहा गया है कि जिस इंद्र के सुषमात बल से पृथ्वीलोक और द्युलोक क्या करते थे, डरते थे, कांपते थे। नृमणस्य महाना, क्या कहा गया है, नृमणस्य महना, अर्थात निर्मणस्य क्या होता है, निर्मणस्य होता है सेना के, क्या कहा गया है, सेना के। महत्व, महना क्या होता है, महना होता है महत्व, इम्पोर्टेंट जिसको हम बोलते हैं, महत्व। से अर्थात वह, अर्थात जो भी ये विशेषताएं बताई गई है वह जनाशय है। जनाशय का अर्थ क्या है, जिसको हम इसको अगर लिखें तो जनाहा बन जाएगा, जो कि क्या है, जना क्या है हमारा, बहुवचन में, अर्थात लोगों के लिए। क्या कहा गया है कि वह, कि हे लोगों, वह जो भी ऊपर विशेषताएं बताई गई है वह कौन, हमारा इंद्र देवता है। अर्थात इंद्र भगवान कैसा है, तो ये बताया गया है इसके अंदर कि जो उत्पन्न होते ही प्रथमो अर्थात मुख्य हो गया, जिसने दिव्य गुणों से युक्त होकर के यज्ञ कर्म से क्या कर दिया, सभी देवताओं का अतिक्रमण कर दिया। प्रभूषित का अर्थ क्या है, परिभूषित अर्थात प्रभूषित अर्थात कि सभी देवताओं का अतिक्रमण कर दिया, अर्थात सभी देवताओं से ऊंचा उठ गया। यस्य सुषमात अर्थात जिस इंद्र के सुषमात बल से रोदसी, रोदसी अर्थात द्युलोक और पृथ्वीलोक अभ्यसेताम डरते थे, कांपते थे, अर्थात जिस इंद्र के बल से द्युलोक और पृथ्वीलोक कांपते थे। नृमणस्य की, हे सेनाओं के महत्व को जानने वाले लोगों, वह कौन है, वह हमारे कौन है, इंद्र है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं दूसरा मंत्र। दूसरा मंत्र क्या है कि यह पृथ्वी व्यथमान, क्या कहा गया है कि यह व्यथमानम अदृहत पर्वतान प्रकुपितान अरमणात् यो अंतरिक्षम विममे वरीयो यो ध्याम स्तंभनात् जनासय इंद्र है। क्या कहा गया है, एक एक पद को हम अलग अलग करेंगे। देखो, यह पृथ्वी व्यथमानम, क्या कहा गया है, व्यथमानम अदृहत, यहाँ पर मैं के अंदर से ए लेंगे, अदृहत पर्वतान प्रकुपितान अरमणात् यो अंतरिक्षम विममे वरीयो यो ध्याम स्तंभनात् स जनासय इंद्र है। अर्थात क्या कहा गया है इसके अंदर, इसके अंदर कहा गया है कि यह अर्थात जिस इंद्र देवता ने, क्या कहा गया है कि यह अर्थात जिस इंद्र देवता ने पृथ्वी अर्थात पृथ्वी पर, क्या कहा गया है कि जिस इंद्र देवता ने व्यथमानम, व्यथमानम का अर्थ क्या है यहाँ पर, कांपती हुई, क्या कहा है, कांपती हुई, कांपती हुई या हिलती हुई, क्या कहा है कि जिस इंद्र देवता ने कांपती हुई या हिलती हुई पृथ्वी, कैसी, कि जो पृथ्वी है वो कैसी है, कांपती हुई या हिलती हुई पृथ्वी को क्या कर दिया था, अदृहत। अदृहत का अर्थ क्या है, स्थिर कर दिया, क्या कर दिया, स्थिर कर दिया। ये पृथ्वी ऐसी थी कि जो इधर उधर कांपती थी, मतलब ऐसे ऐसे करती थी, और उसको क्या कर दिया, बिल्कुल स्थिर कर दिया। तो ये किसने किया है, ये इंद्र देवता ने ही किया है। तो पहली लाइन का अर्थ समझ गए होंगे कि जिस इंद्र देवता ने कांपती हुई पृथ्वी को क्या कर दिया, अदृहत, स्थिर कर दिया। इसके बाद क्या है, पर्वतान प्रकुपितान अरमणात्, अर्थात प्रकुपिताम, क्या कहा गया है, पर्वतान प्रकुपिताम। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या हो जाएगा, प्रकुपिताम का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर कि कुपित हुए, अर्थात क्रोधित हुए, या फिर हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि कुपित हुए का अर्थ इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि क्रोधित हुए, या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि कुपितम अर्थात
अपनी मर्जी से विचरण करने वाले। क्या करते हैं, मतलब किसी के गुलाम नहीं है, अपनी स्वच्छंद अर्थात अपनी मर्जी से इधर उधर विचरण करते थे। ऐसे पर्वतान अर्थात पर्वतों को क्या कर दिया, अरमणात स्थिर कर दिया। क्या कर दिया, स्थिर कर दिया। किसको कर दिया, जो इधर उधर घूमते थे उन पर्वतों को भी इंद्र भगवान ने स्थिर कर दिया। इसके बाद क्या आता है, यो अर्थात जिस इंद्र ने अंतरिक्षम विममे का अर्थ यहाँ पर क्या है कि जिस इंद्र ने अंतरिक्ष की, विममे क्या होता है, विममे का अर्थ होता है विस्तृत। क्या है विममे का अर्थ, विस्तृत। अंतरिक्षम अंतरिक्ष की, वर्यो क्या कहा गया है कि जिस इंद्र ने, सॉरी यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, विममे का अर्थ नहीं होता, वरीय का अर्थ होता है विस्तार से। कि जिस इंद्र देवता ने विस्तार से या विस्तृत, या हम इसको विस्तृत भी बोल सकते हैं कि विस्तृत अंतरिक्ष की, विममे का अर्थ क्या होता है, रचना करना, या फिर हम इसको बोल सकते हैं निर्माण करना। क्या बोल सकते हैं, निर्माण करना। कि जिस इंद्र देवता ने क्या किया, अंतरिक्ष का, विस्तृत अंतरिक्ष का निर्माण किया। और इसके बाद क्या दिया है, आगे चौथी लाइन देखिए कि यो अर्थात जिस इंद्र देवता ने ध्यव अर्थात ध्युलोक को क्या कर दिया, ध्युलोक को भी स्तंभनाथ क्या कर दिया, स्तंभनाथ अर्थात स्थिर कर दिया। क्या कर दिया, स्थिर कर दिया। इसके बाद क्या है, जनाशय अर्थात हे लोगो, सह अर्थात वह, ये जो ऊपर विशेषताएं बताई गई है वैसा कौन है, इंद्र देवता है। तो ये सभी विशेषताएं जहाँ पर भी आप देखो, अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में पता है कैसे पूछा जाएगा, आपको बोला जाएगा कि यह पृथ्वी व्यर्थमानाम अदृहत, यह किस सूक्त की पंक्ति है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिसने कांपती हुई पृथ्वी को स्थिर कर दिया था वो कौन थे, हमारे इंद्र भगवान थे। तो इस प्रकार की पंक्ति आपसे पूछी जाएगी। और व्याकरण से रिलेटेड आपको वेद से कुछ नहीं पूछा जाएगा, तो इसकी आपको चिंता भी नहीं करनी है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारा मंत्र आता है, तीसरा मंत्र कौन सा है, तो ये है हमारा तीसरा मंत्र। क्या कहा गया है, देखो, यो हत्वा अहिम अरिणात शप्त सिंधु अन्यो गा उदाजद अपदा वलश्य यो अश्मनोर अंतर अग्निम जजान सवृक समत्सु स जना स इंद्र है। एक बार फिर से पढ़ेंगे कि यो हत्वा हिम अरिणात शप्त सिंधुन्यो गा उताजद अपदा वलश्य यो अश्मनोर अंतर अग्निम जजान सवृक समत्सु स जना स इंद्र है। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हमारे पास है यो का अर्थ क्या है, यो अर्थात जो इंद्रदेव, क्या है, जो इंद्रदेव क्या कहा गया है कि जो इंद्रदेव, अहिम क्या होता है, यहाँ पर अहिम का अर्थ होता है वृत्र। अहिम अर्थात वृत्र नाम का एक शत्रु था, जो कि कौन था, जिसने क्या कर दिया था, जल को रोक दिया था। ऐसा शत्रु अर्थात अहिम अर्थात जिसने जल को रोक दिया। ऐसे शत्रु को क्या किया, वृत्र को किसने मारा, तो वो हमारा हो जाएगा हत्वा का अर्थ क्या हो जाएगा, मारा। किसने मारा, इंद्र ने। क्या किया कि जिस इंद्र ने अहिम अर्थात वृत्र नाम के शत्रु को मार करके सप्त सिंधु क्या है यहाँ पर, सात, क्या है, सप्त सिंधु अर्थात 7 नदियों को क्या किया था, सप्त सिंधु अर्थात 7 नदियों को, सप्त सिंधु अर्थात 7 नदियों को अरिणात का मतलब क्या होता है, बहाया था। अरिणात का मतलब क्या होता है, बहाया था। कि जिस इंद्र देवता ने अहिम अर्थात वृत्र नाम के शत्रु को मार करके बहा दिया था। तो यहाँ पर क्या है कि आप सभी ने सुना होगा कि मतलब यहाँ पर शत्रु का ये अर्थ ग्रहण किया गया है कि जैसे ये नदियाँ निकल रही है,
ये जो नदियां हैं, ये नदियां यहाँ से निकल रही है। तो यहाँ पर जो है 7 जो है पर्वत बने हुए थे, 7 सप्त सिंधु, सॉरी, यहाँ पर बहुत सारे पर्वत बने हुए थे। और वो पर्वत क्या कर रहे थे, वो पर्वत जलों को रोक रहे थे आगे नदी से पार जाने के लिए। मतलब नदी ऐसे तो है नहीं कि ऊपर चढ़ाई कर जाएगी ऐसे, तो वो तो होगा नहीं। तो यहाँ पर क्या किया था इंद्र ने, इन पर्वतों को क्या कर दिया था, हटा दिया था, और जो नदियाँ हैं वो प्रॉपर बहने लगी थी। तो इसी को कहा गया है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो क्या कहा गया है कि जिस इंद्र ने अहिम अर्थात वृत्र नाम के शत्रु को हत्वा मार करके सप्त सिंधु, सप्त सिंधु अर्थात 7 नदियों को अरिणात बहाया था। इसके बाद आगे जो दूसरी लाइन है उसमें क्या कहा गया है कि नदियों को बहाया था। इसके बाद क्या कहा है कि जिसने, यो अर्थात जिस इंद्र ने, क्या कहा है, जिस इंद्र ने उताजत अपदा वलश्य, वलश्य का अर्थ क्या है यहाँ पर, वलश्य का अर्थ है यहाँ पर बल नाम का देवता, बल, सॉरी देवता नहीं, बल नाम का दैत्य, बल नामक दैत्य, बल नामक दैत्य से क्या किया था, उताजत अपदा, क्या कहा था, उदाजत अपदा। उदाजत का अर्थ क्या होता है, बंधन से मुक्त करना। उदाजत का अर्थ क्या होता है, बंधन से मुक्त करना। और अपदा क्या होता है, रोकी गई, क्या है, रोकी गई। आप ये थोड़ा सा लिखाई को एडजस्ट कर लीजिएगा, जो मैं बोल रही हूँ वो सुन लीजिएगा। अपदा क्या होता है, रोकी गई, रोकी गई। और उदाजत क्या होता है, उदाजत होता है बंधन से मुक्त करवा दिया। किसको करवाया, गायों को, किसको करवाया, गायों को। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि यो, जिस इंद्र देवता ने बल नामक दैत्य ने, मतलब बल नामक दैत्य ने जिन गायों को रोक रखा था, उन गायों को इंद्र देवता ने क्या करवा दिया, बंधन से मुक्त करवा दिया। इसके बाद जो तीसरी लाइन है वो क्या है, यो अंत है अश्मन अंतर अग्निम। अश्मन क्या होता है, यहाँ पर अश्मन है का अर्थ है मेघ में, क्या है, मेघ में, मेघो, मेघ क्या होते हैं, बादलों में। अंतर अग्नि, अंतर अग्नि अर्थात अंत है, अर्थात बीच में। अग्निम, अग्नि को जजाना उत्पन्न किया, जजाना का अर्थ क्या होता है, उत्पन्न किया। जिस इंद्र देवता ने क्या किया, बादलों के बीच में जो बिजली कड़कती है वो इंद्र देवता ने ही उत्पन्न की, ऐसा इसमें कहा गया है। सवृक समत्सु सजना से इंद्र है, अर्थात इसके बाद क्या आता है, जो हमारी चौथी लाइन है उसका अर्थ क्या है कि जिसने क्या कर दिया, सवृक समत्सु, समत्सु अर्थात अच्छी प्रकार से, सवृक अर्थात विनाश किया। वह कौन है, हे लोगों वह कौन है, ये सब जो विशेषताएं रखता है वह कौन है, वह हमारा इंद्र देव है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारा अगला जो मंत्र आता है वो हम करते हैं। आगे हमारा जो 4th मंत्र है वो क्या है, ये नेमा विश्वा चैवना कृतानि यो दाशम वर्णम अद्रम गुहाक, स्वघनी यो जिगिवान लक्ष्यम आदधर्य पुष्टानी स जनास इंद्र है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, इसके अर्थ को समझते हैं अच्छे से कि येन ईमा विश्वा चैवना कृतानि, अर्थात येन जिसने, क्या कहा गया है कि येन जिसने, जिस इंद्र ने, येन जिस इंद्र ने, क्या कहा है कि जिस इंद्र ने, जिस इंद्र ने क्या किया है, ईमा, इस, ईमा का अर्थ क्या होता है, इस, विश्व अर्थात संपूर्ण विश्व का, कि जिस इंद्र ने संपूर्ण विश्व को क्या किया है, चैवनाकृतानि, चैवनाकृतानि का अर्थ क्या है, नश्वर, क्या कर दिया है, नश्वर। नश्वर का अर्थ क्या है कि जिसने इन संपूर्ण नश्वर भुवनों को, नश्वर अर्थात जो नष्ट होने वाले हैं, क्या है, नश्वर का अर्थ क्या होता है, नष्ट होने वाले,
नष्ट होने वाले क्या किया है, च्यवनाकृता ने क्या कर दिया है, जिस इंद्र देवता ने संपूर्ण नश्वर इन भवनों को क्या कर दिया है, कृतानि स्थिर कर दिया है। क्या कहा गया है, इसका अर्थ अच्छे से समझिएगा कि विश्व का अर्थ क्या है, संपूर्ण विश्व के भवनों को क्या कर दिया है, स्थिर कर दिया है। यो अर्थात जिस इंद्र देवता ने दाशम वर्णम अधर्म, दाशम का अर्थ क्या है यहाँ पर, दाशम का अर्थ है यहाँ पर हिंसा करने वाली जाति। क्या कहा गई है, दाशम शब्द का अर्थ क्या है, दाशम और वर्णम को साथ में पढ़ेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा कि हिंसा करने वाली जो है जाति, उसको क्या कर दिया है, अधर्म, अधर्म अर्थात नीचे असुरों को गुहाक है, गुहाक है का क्या कर दिया है, नरक में भेज दिया है। क्या कर दिया है, नरक में भेज दिया है या डाल दिया है। अर्थात इंद्र देवता ने क्या किया है कि जो दाशम वर्णम अर्थात ऐसी जाति जो हिंसा करती थी उसको क्या कर दिया है, अधर्म का अर्थ क्या है यहाँ पर, नरक। नर्क आप सभी जानते हैं स्वर्ग और नर्क के बारे में, तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और गुहा कह, अकह का मतलब है डाल दिया है, गुहा अर्थात क्या कर दिया है, गुहा अर्थात नर्क में गूढ़ स्थान में क्या कर दिया है, डाल दिया है। तो ये आप सभी समझ गए होंगे। इसके बाद हमारी तीसरी जो लाइन है उसका अर्थ क्या है कि सवघनी ईव, सवघनी ईव का अर्थ क्या है यहाँ पर, सवघनी का अर्थ क्या है, शवघनी होता है जुआरी, क्या होता है, जुआरी। कि यो जिस इंद्र देवता ने क्या कर दिया है, जुआरी। यहाँ पर देखिए कि लक्ष्यम आद धैर्य है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि आद का अर्थ है यहाँ पर आदत और अर्य है। यहाँ पर इसका अर्थ एक बार ये समझिए, पहले इसको अलग अलग कीजिए। तो यहाँ पर हमारा अलग अलग पद होगा लक्ष्यम, फिर हमारा इसके अंदर होगा आदत, फिर होगा हमारा अर्य है। लक्ष्यम आदत अर्य है अर्थात यो जिस इंद्र देवता ने शवघनीव, शवघनीव अर्थात शिकारी के, लक्ष्यम, लक्ष्यम क्या होता है, लक्ष्य को, गोल को, लक्ष्य को, उद्देश्य को। आदत, आदत अर्थात छीन लिया है। अर्य है शत्रु के, अर्य कौन होता है, शत्रु के, अर्य कौन होते हैं, शत्रु। क्या कर लिया है, जिस इंद्र देवता ने अर्य अर्थात शत्रु के पुष्टानि धन को क्या कर लिया है, धन को जिगीवान जीत लिया है। कि ऐसा इंद्र देवता जिसने शिकारी के या फिर शत्रु के धन के क्या कर लिया है, छीन लिया है, क्या कर लिया है, छीन लिया है या फिर जीत लिया है। इसका अर्थ हम ये भी ले सकते हैं कि जिस प्रकार सवघनी ईव अर्थात जिस प्रकार एक शिकारी जो है वो क्या कर लेता है, छीन लेता है, उसी प्रकार से शत्रुओं का धन किसने छीन लिया है, शत्रुओं का धन किसने छीन लिया है, इंद्र देवता ने। और वह कैसा है, वह हे जनासय, वह ऐसी विशेषता रखने वाला हमारा कौन है, इंद्र भगवान है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा मंत्र आता है पांचवा मंत्र, यम क्षमा पृछन्ति कुह स एति घोरम उत्तम आहु नरैषो अस्ति इति एनम सो अर्यः पुष्टिर्विज इव मिनाति श्रद्धस्मि दत्तः स जनास इंद्र है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि यम क्षमा पृछन्ति कुह, क्या कहा गया है कि यम समापृछन्ति कुह शेति घोरम उत्तम ए आहु नैषो अस्ति इति एनम सो अर्यः पुष्टिर्विज इव आमिनाति श्रद्धस्मै दत्त स जनास इंद्र है। तो इसका अर्थ क्या होगा कि यम जिस इंद्र देवता को, कुह अर्थात ये कौन है, समापृछन्ति अर्थात वह, मतलब यहाँ पर समा पृछन्ति पूछते रहते हैं, जो लोग हैं वो यह कौन है ये सब पूछते रहते हैं। क्या हो जाता है बीच बीच में है, कोई भी कार्य कर लो विघ्न पहले आते हैं।
क्या कहा गया है कि यम समापृच्छन्ति कुह, अर्थात जो इस इंद्र के बारे में कुह कौन है या क्या है ऐसा पृच्छन्ति पूछते रहते हैं। स इति वह, इति इस प्रकार, घोरम घोरम अर्थात भयंकर, क्या है भयंकर है। उत ए आहु, क्या कहा गया है कि उत ईम आहु, निश्चय से इसके बारे में कहा गया है कि न एषो अस्ति इति एनम, अर्थात यह ऐसा नहीं है। क्या कहा गया है कि वह जो इंद्र है वह कहाँ है, कौन है, कैसा है, ऐसा बार बार सुनने को मिलता है। लेकिन क्या कहा गया है कि इस प्रकार से, इति इस प्रकार से, घोरम भयानक इंद्र के बारे में संबंध में लोग पूछते रहते हैं। और ऐसे इंद्र के बारे में न एषो अस्ति इति एनम, ऐसा इंद्र नहीं है ऐसा कहा जाता है। सो अर्यः पुष्टिर्विज इव आमिनाति, तो इसमें कहा गया है कि वह विजेता के समान, क्या कहा गया है कि स अर्थात वह इंद्र, अर्य है, अर्य है क्या होता है शत्रु की, पुष्टिर्विज, पुष्टिर्विज का अर्थ क्या है पोषक संपत्ति को, अर्थात जो बढ़ाने वाली संपत्ति है, धन है, ऐश्वर्य है, वो क्या करते हैं छीन लेता है। क्या कर लेता है आमिनाती, छीन लेता है। वह शत्रु की संपत्ति को क्या कर लेता है छीन लेता है। श्रद्धस्मय दत्त है, क्या कहा गया है श्रद्धस्मयी, अर्थात ऐसे इंद्र के प्रति श्रद्धा को धारण करो। दत्त का अर्थ क्या होता है धारण करना। सहजना से इंद्र, अर्थात वह इंद्र है। तो यहाँ पर कहा गया है कि वह कहाँ है, इस प्रकार जिस भयानक इंद्र के बारे में लोग पूछते रहते हैं और निश्चित रूप से जिसके विषय में यह नहीं है, इस प्रकार कहते हैं ऐसे विजेता के समान शत्रु की जो संपत्तियां है उसको छीन लेते हैं। ऐसे इंद्र के लिए श्रद्धा को धारण करो। वह क्या है हमारा, हे अशुरो, वही हमारा क्या है इंद्र है। तो यहाँ पर आपको ये 5वां मंत्र भी समझ में आ गया होगा। सिर्फ आपको यहाँ पर पूछा क्या जाएगा, कोई पंक्ति उठा करके दी जाएगी। चूंकि आपको अर्थ नहीं पूछा जाएगा, अर्थ सिर्फ आपको जो मैं बता रही हूँ वैसे आपको सभी का ध्यान रखना है। लेकिन जैसे रोदसी शब्द आया, रोदसी, तो ये पूछा जा सकता है कि रोदसी शब्द का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर ध्युलोक और पृथ्वीलोक ग्रहण किया गया था, लेकिन ज़्यादातर हमसे पंक्ति ही देखने को मिलती है। इसके बाद हमारा 6वां मंत्र आता है, यो रद्रस्य च उदिता, यह कृशस्य यो ब्राह्मणो न अदमानस्य कीरेः, युक्त ग्रावणो यो अविता सुशिप्रः, सुत सौम्य सहजनास इंद्र है। तो यहाँ पर कहा क्या गया है कि यह अर्थात जिस इंद्र देवता ने, क्या कहा गया है कि जिस इंद्र देवता का रद्रश्य क्या होता है, रद्रश्य का अर्थ है जो समृद्धशाली है। क्या है, समृद्धि से युक्त है। समृद्धशाली भी कह सकते हैं या समृद्धि से युक्त लिख लीजिए आप, दोनों ही सही है। क्या कहा गया है कि जो समृद्धशाली, समृद्धि से युक्त व्यक्ति को क्या करता है चोदिता। चोदिता का अर्थ क्या होता है यहाँ पर प्रेरणा देना। क्या होता है यहाँ पर प्रेरणा देना। प्रेरणा का अर्थ मतलब आप समझ गए होंगे, प्रेरणा का मतलब मोटिवेशन देना। कि जो इंद्र है वो कैसा है, वो समृद्ध व्यक्तियों को क्या करता है प्रेरणा देता है, प्रेरणा देने वाला है। यह अर्थात वह इंद्र, अर्थात जो इंद्र है वह क्या करता है कृष। कृष का अर्थ आप सभी जानते हैं, कृष का अर्थ होता है निर्धन। क्या होता है निर्धन। तो जो इंद्र निर्धन को क्या करता है, जो इंद्र क्या करता है निर्धन को, अश्य अर्थात जो इंद्र, ये शब्द हम साथ में ही लेकर के चलेंगे। जो हमने शब्द यहाँ पर लगाया रद्रश्य, समृद्धि युक्त व्यक्ति को प्रेरणा देता है, इसी प्रकार से ये शब्द इसके साथ भी ऐड हो जाएगा। और कृष अर्थात निर्धन को भी प्रेरणा देता है। इसी प्रकार से इसके बाद है यो ब्राह्मणों, इसके बाद क्या है ब्राह्मणों। ब्राह्मणों का अर्थ यहाँ पर क्या है कि ब्राह्मण है, अर्थात ब्राह्मण का न अदमानस्य। अदमानस्य का अर्थ क्या होता है याचना करने वाले, याचना करने वाले, या कीरे। कीरे का अर्थ क्या होता है स्तुति करने वाले।
कीरे का अर्थ क्या होता है? स्तुति करने वाले। और अधमानस्य का अर्थ क्या होता है? याचना करने वाले। ब्राह्मणों, ब्राह्मण को भी क्या करता है? चोदितः, क्या करता है? प्रेरणा देने वाला है। युक्त ग्रावणो यो अविता सुशिप्र है। क्या कहा गया है? कि युक्त ग्रावण हो, अर्थात क्या कहा गया है? युक्त ग्रावण। ग्रावण क्या होता है? ग्रावण होता है अभीष्व करने वाले। अभीष्व से अर्थ क्या है? कि जो सोम का पान करने वाले हैं, ऐसे पत्थरों को उद्यत किए हुए, अर्थात जिस पत्थर से सोम के पान को क्या किया जाता है? घिसा जाता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं पहले ये सब नई चीज़ें होती थी, जैसे आजकल मिक्सर है। पहले हम किसी चीज़ का अगर जूस वगैरह निकालते, उसको घिस करके सोम का रस निकालते, तो उस चीज़ को हम घिस करके ही निकालते थे। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि सोम को, पत्थर को उद्यत किए हुए अविता। अविता का अर्थ क्या है? रक्षा करने वाले। क्या है? रक्षा करने वाले। सुशिप्र है। सुशिप्र का अर्थ क्या है? सुंदर ठोड़ी वाले। सुशिप्र का अर्थ क्या है? तो ये विशेषण पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सुशिप्र है किसका विशेषण है? तो ये हमारे इंद्रदेव का, अर्थात सुंदर ठोड़ी वाले। ठोड़ी किसकी? ठोड़ी क्या होती है आप सभी जानते हैं, जो हमारे होठों के नीचे का हिस्सा होता है, जो हमारे बॉडी पार्ट होता है, उसको हम ठोड़ी बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोला जाता है मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर जो हमारा सुशिप्र है क्या होता है? सुंदर ठोडी वाले। सुत सोमस्य। सुत सोमस्य अर्थात सोम रस को निचोड़ने वाले। ऐसे कौन है? हमारे इंद्र देवता ही है। अगर कहीं पर भी सोम रस का जिक्र हो जाए, सोम रस का, तो वो हमारे किससे रिलेटेड है? इंद्र देव से ही रिलेटेड है। क्योंकि सोम का पान इंद्र देवता ही करते थे, उन्हें ही अधिक क्या था? सोम का रस अधिक प्रिय था। तो यहाँ पर ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जो इंद्र देवता है वो क्या है? समृद्धि युक्त, अर्थात समृद्धिशाली व्यक्तियों को प्रेरणा देने वाले हैं। कृशस्य अर्थात कृशस्य अर्थात निर्धन को प्रेरणा देने वाले हैं। इसके बाद न अधमानस्य अर्थात याचना करने वाले। और कीरे है अर्थात स्तुति करने वाले। ब्राह्मणों, ब्राह्मण को क्या करते हैं? प्रेरणा देते हैं। युक्त ग्रावणों यो अविता अर्थात जो पत्थर पर घिस करके सोम का पान करते हैं और सुशिप्र सुंदर ठोडी वाले हैं। ऐसे कौन है? हमारे जो है इंद्र देवता है। इसके बाद हमारा मंत्र आता है 7, जो कि आज की क्लास का हमारा अंतिम मंत्र रहेगा। बिल्कुल आसान सा मंत्र है। देखिए क्या कहा गया है कि यस्य अश्वास है प्रदिशि, यस्य गावो, यस्य ग्रामा, यस्य विश्वे रथास है, यह सूर्यम, यह उषसम जजान, यो अपाम नेता स जनास इंद्र है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि यस्य आश्वास है, अर्थात यस्य जिस इंद्र के, आश्वास है का अर्थ क्या होता है? आश्वास का अर्थ होता है अनुशासन में। क्या है? अनुशासन में। अनुशासन में। प्रदिशि, प्रदिशि, अरे सॉरी, आश्वास है का यहाँ पर अर्थ लिया गया है, आश्वास्य का अर्थ घोड़े होता है। मेरा भी दिमाग ही खराब है, सॉरी क्षमा करना। कि यस्य आश्वास है प्रदिशि, यस्य जिस इंद्र देवता के, प्रदिशि का अर्थ होता है अनुशासन में। जिस इंद्र देवता के अनुशासन में आश्वास है अर्थात घोड़े रहते हैं। और यस्य जिस इंद्र देवता के अनुशासन में, ये अनुशासन शब्द सभी के साथ जुड़ेगा। क्या कहा गया है कि जिस इंद्र देवता के अनुशासन में क्या किया गया है? जिस इंद्र देवता के अनुशासन में घोड़े रहते हैं, गावो गाय रहती है, ग्रामहा बहुत सारे ग्राम रहते हैं। ग्राम मतलब सभी जानते होंगे, ग्राम होता है जो गांव होते हैं, जैसे हम लोग गांव में रहते हैं, तो ये गांव है। और यस्य विश्वे रथास है, यस्य अर्थात जिसके, विश्वे अर्थात संपूर्ण रथ। क्या है? जिसके अनुशासन में संपूर्ण रथासह रथ रहते हैं। यह सूर्यम, यह अर्थात जिसने सूर्य को, और यह उषसम जिसने उषा को, जजान, जजान का अर्थ क्या होता है? उत्पन्न किया।
यो अपाम नेता। अपाम का अर्थ क्या होता है? जल। कि जो अपाम अर्थात जल का नेता, नेतृत्व करने वाला नेता अर्थात लीडर, सहजनासा वह इंद्र है। तो जल का नेता किसको कहा जाता है? ये अगर हमसे पूछा जाए तो कौन हो जाएंगे? हमारे इंद्र देवता, क्योंकि सभी जानते हैं जो वर्षा करवाते हैं वो हमारे इंद्र देवता ही होते हैं। तो जल का नेता भी हमारे कौन होंगे? इंद्र देवता ही होंगे। तो क्या कहा गया है कि ऐसा इंद्र देवता जिसके आश्वासन में, अनुशासन में घोड़े रहते हैं, गायें रहती है, बहुत सारे गांव रहते हैं, संपूर्ण विश्व के रथ रहते हैं, जिसने सूर्य को और उषा को उत्पन्न किया है, और जो जल का नेता है वह हमारा कौन है? इंद्र है। तो आज की क्लास में हम यहीं तक करेंगे। क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। इसी प्रकार से कल की क्लास में हम ये देखेंगे जो हमारा 8वां मंत्र है, और हमारे 8 मंत्र और रहते हैं, तो हम कल की क्लास में करेंगे। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार से।